जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएच राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम्स है आज लास्ट था, जो कि आपका होने ही वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है यूपी टेट का एग्जाम्स देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों क्यों ना तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी जाए, ताकि जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, यूपी टेट का एग्जाम्स होता है, तो उससे पहले पहले अपनी पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज अपन लोग पहला सेट पेपर देखने वाले हैं बाल विकास का। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं और इस बार यूपी टेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो यार जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपको अगर पहली बार एग्जाम्स देना है तो आप लोग ये भी देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, जिस भी भाई बहन ने एग्जाम्स को एक या दो बार दे लिया है, तो वो आप आशा करेंगे कि वो क्वेश्चन के आंसर देने की भी कोशिश करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा बाल विकास का कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो चारों ऑप्शन है दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए अपन लोग डायरेक्ट जो उसका आंसर होगा उसी पर चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण से तात्पर्य होता है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। तो यही पूछा जा रहा था कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें अगर आप लोग शिक्षक हैं तो आपके पास कौन सा गुण होना चाहिए, तो वो आपको इसमें से देख करके आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, आशा करेंगे आप लोग इसका आंसर सही सही दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा, अगर आप लोग प्राथमिक स्तर के शिक्षक बन चुके हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और लगन होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको शिक्षा देनी है। ठीक है, तो आपके अंदर धैर्य और लगन जैसी दो चीज़ें होना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी होगी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। तो दोस्तों सबसे अच्छी जो थीम्स होगी नर्सरी कक्षा में, मेरा परिवार। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि शिक्षा का उद्देश्य है। अब ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। अच्छा नागरिक बनाना ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होगा। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होगा। यानी कि ये चारों विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? तीनों विकल्प सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो फ्रोबेल महोदय जो थी, इन्होंने कौन से खेल पर अपना जो है प्रमुख बल दिया था? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या फिर ये सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गेंद का खेल जो है प्रमुख इस रूप से बल दिया हुआ था, गेंद के खेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? तो जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विलियम वुंट ने या कॉलिंस बट रेवन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, विलियम वुंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? विलियम वुंट ने। ठीक है, प्रयोगशाला को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? तो विलियम वुंट ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता के कारण, सजीवतावाद के कारण, यथार्थवाद के कारण या व्यक्तिगतवाद के कारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बालक चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा व्यक्तिगतवाद के कारण। ठीक है, चौथा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग शुरू से अंत तक। आपको इसी प्रकार से आगे भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिस प्रकार से आपको सीटेट के एग्जाम्स में भी आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी, इसके हिसाब से आपको यूपी टेट में भी बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आपसे वादा है दोस्तों कि आप लोग अगर सारी की सारी क्लासों को देखते हैं तो आपके 120 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे। केवल आपको भी साथ में मेहनत करनी
पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अनुभव जो है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कमेंट करने की। ठीक है, कौन सा आपको सही लगता है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये जो संबंधित है ये किस चीज़ से संबंधित है, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संवेगात्मक विकास से हो जाएगा संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अपन लोग समझने वाले हैं कि इसका राइट आंसर पहले क्या होगा वो देखते हैं। विकृत लिखावट के लिए जो लक्षण होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, अब आपका बचता है डिस्कैलकुलिया, तो ये गणित संबंधी विकार में आ जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने संबंधी विकार में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बोलने संबंधी में आ जाएगा। तो आपको चारों विकल्प समझ में आ गए होंगे। दोबारा से अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग आसानी से आंसर देंगे कि डिस्ग्राफिया किस विकृत के लिए है, किस विकृत लिखावट से संबंधित है, तो वो लक्षण हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। और डिसकैलकुलिया के बारे में पूछा जाए तो ये गणित संबंधी विकार में आ जाएगा। डिसलेक्सिया पूछा जाए तो ये पढ़ने संबंधी, और डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा तो आपको बोलने संबंधी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ये आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर होगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, तो आईएमपी क्वेश्चन है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है या उभयमुखी होता है, सामाजिक निर्भर होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है, सभी चीज़ों को पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति होता है जो अगर एक समूह में खड़ा हुआ है और वो अपनी बातों से सभी को आकर्षित करता है, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, लिबिडो। ठीक है, तो बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार का व्यक्ति कहलाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बने रहिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास जो भी प्रोवाइड कराई जाए आप लोग वो देख सकें, और आपका जो यूपी टेट की जो जंग शुरू हुई है 2023 में क्वालिफाई करने की और शिक्षक बनने की, वो आपका सपना साकार हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये जो विचार है वो किसने दिया था, तो अभ्यास आ गया आपके सामने। अब आप लोग समझ गए होंगे त्रुटि का और अभ्यास का, सीखने का किसने दिया था, ये प्रतिपादित किसने किया था। तो आप सभी को वो पता होगा कि थर्नडाइक महोदय ने ये दिया हुआ था, ये विचार व्यक्त किया हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा होगा, याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। तो संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित होगा वो क्या होगा, सहानुभूति देना। चौथा विकल्प सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या कहलाता है, अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिप्रेरण कहलाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग लगाते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आवश्यकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। तो आप लोग ही समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा, क्या होगा, बेहतर होता है। भाई उनको कोई समस्या हो रही है और उनको उस समस्या पर चर्चा करने का मौका दिया जाए तो वो उनके अंदर अच्छे से समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा, बेहतर होता जाता है सीखने का वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डेड डेड डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किस चीज़ का अनुगमन करती है दोस्तों, तो ये करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए पूछा जा रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। भाई इसका तो महत्वपूर्ण कारण होगा, आप सभी को पता होगा क्यों होती है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अननोन क्रिया होती है उसके कारण एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई एक दूसरे लोग भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अननोन क्रिया होती है वो उनका मुख्य कारण होता है एक जैसा ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित कैसे होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो भावनात्मक जागृति के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया डेड डेड डैश पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया किस चीज़ का पहलू है, तो वो ज्ञानात्मक का पहलू है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प ज्ञानात्मक। व्यवहारवादी खाली स्थान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये किस व्यवहारवादी के द्वारा कहा गया शब्द है, तो ये वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक या कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये किसका कथन था, वाटसन महोदय का था। ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डेड डेड डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता की जो भूमिका है वो प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अधिगम। अधिगम की ये परिभाषा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं, अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो दोस्तों संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत होगा। तो ये चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाता है आपसे, तो उसी का एक सवाल भी आ गया। अगर आपसे मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू आपका 100। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, इसी में आपको ये सवाल दे दिए जाते हैं कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। तो दोस्तों कभी कभी तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, अब इसी में सवाल दे दिया जाता है, तो इसी में सवाल को आपको हल करना है। अब यहाँ पर दिया है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो भाई जब मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी, 8 वर्ष होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो मानसिक आयु यहाँ पर कितनी है, 10 वर्ष है, अपन सॉल्व करेंगे। और वास्तविक आयु कितनी है, 8 वर्ष है। अब यहाँ पर 100 लिख लेंगे, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और ये 100 कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 2 पंचे 10, 25
पंचे कितना होता है 125। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर आ जाएगा चौथा विकल्प। ठीक है, यहाँ पर एक चौथे विकल्प में दिख रहा होगा, एक बार फिर समझिएगा। मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष। सूत्र क्या बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है 8 वर्ष है। गुणा करना है आपको 100 का, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 25 बचा, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर 2 बचा। तो अब 2 से 10 को काट देंगे, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर बचा 25 और यहाँ पर बचा 5। तो 25 गुणा 5 कर देंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। तो ये चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं ताकि आपका जो यूपी टेट का आपको एग्जाम्स आना है, क्रैक करना है 2023 में, वो आपको अच्छे से क्रैक हो सके, इसलिए आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और हर एक सेट पेपर को आप लोग अपने क्वेश्चन को भी करते चलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।